सभी भक्तों को प्रणाम। आज के इस गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जून 2026 और पिछले 3-4 सत्र नहीं हो पाए थे क्योंकि मेरा एक विदेश प्रवास था और वहाँ पे इंटरनेट और बाकी कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए आज का गीता अध्याय शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 10 से। अध्याय 3 कर्म योग पर आधारित है और जैसे जैसे अर्जुन की शंका बढ़ रही है, कृष्ण उसका एक एक करके निवारण करते जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी देवी देवताओं को प्रणाम, सभी इष्ट देवों को प्रणाम, सभी कुल देवों को प्रणाम, कुल देवियों को प्रणाम, इस संसार के कर्ता धर्ता दचिता और संहारकर्ता को प्रणाम, सभी गुरुओं को प्रणाम, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यधमेव एष अस्त्व इष्ट कामधुक। तो सह के साथ यज्ञों प्रजा संततियों सृष्टवा दचकर पूरा प्राचीन काल में उवाच कहा, प्रजापति जीवों के स्वामी ने, जिसे ब्रह्मा भी कहा जाता है, अनेन इससे प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम का मतलब है अधिकाधिक समृद्ध हो, प्रसविष्यध्वम गेट मोर वेल्थ, गेट मोर डेवलपमेंट। ईश यह वह तुम्हारा अस्तु हो इष्ट कामधुक, कामधुक मतलब प्रदाता, जो देने वाला है, समस्त वांछित इष्ट देव जिसको समस्त वांछित वस्तुओं का देने वाला। तो इसका क्या मतलब है? सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी कौन थे? प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो यज्ञ की महत्ता पर बल दिया है इस श्लोक में। और यज्ञ कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आग जलाकर ही लकड़ी करके करना है, वो तो एक रिचुअल है। यज्ञ होता है मन में आहुति देना। यज्ञ में आहुति देना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसकी आहुति देना। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, इसकी आहुति देना। मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, इसकी आहुति देना। अपने काम में सदा लगा रहूंगा, भगवान का स्मरण करता रहूंगा, इसी यज्ञ में हमेशा रहना है। तो यज्ञ जो एक फिजिकल टर्म है वो तो एक है ही, लेकिन इसका बहुत गहरा एक डीप मीनिंग है। तो तात्पर्य क्या? प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो टू भगवत धाम। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। अब जो प्रकृति किन्हें भाव बांध कर रखती है? जिन्होंने कृष्ण को भुला दिया है, भगवान विष्णु को भुला दिया है। और जो मुक्त जीव कौन है, जिसे प्रकृति बांध कर नहीं रख सकती? वो जिसने अपना जीवन प्रभु के चरणों में लगा दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए। अब ये संबंध समझो तो जो वैदिक ज्ञान है वो इसमें सपोर्ट करता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा है, वेदेश्च सर्वैरहमेव विद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्व अस्यात्मेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी दूसरे कैंटो के 4 अध्याय के 20वें श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिया पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्ध्याम पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चांत धंक वृष्णि शांतुताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। तो प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और उनमें समस्त प्राणियों के समस्त लोकों की तरह सुंदरता के स्वामी हैं। स्वामी मतलब पति हैं और हर एक के त्राता हैं।
भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव नोट बुद्ध, बद्ध जीव जो बंधे हुए हैं, यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना अमृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भगवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्णम त्युषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी संस्तुति की गई है 9वें अध्याय की 14वें श्लोक में। तो ये उन्होंने कहा है, ये हम रेफर कर रहे हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, और श्रीमद् भगवद गीता यथारूप उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने इस श्लोक को ऐसे समझाने की कोशिश की है। तो आइए अगला श्लोक देखते हैं, 11वां श्लोक। देवान भावितानेन ते देवा भाव्यन्तु व परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्यस्यत्। तो देवताओं को भाव्यता प्रसन्न करने अनेन इस यज्ञ से ते में देवता भाव्यन्तु प्रसन्न करेंगे, वह तुमको परस्परम आपस में भाव्यंत एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेय मतलब वर मंगलम परम अवापस्यत का मतलब है तुम प्राप्त करोगे। अवापस्यामी प्राप्त तुम करोगे, तुम किया है या करोगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। अब आपने देखा होगा कि यज्ञों में एक हविष दिया जाता है, जिसको हम आहुति बोलते हैं। वो देवताओं का मंत्र देकर जिस देवता के लिए उसकी आहुति हम देते हैं। तो उसने कहा यज्ञों के द्वारा सब देवताओं को प्रसन्न करो और देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें भी कुछ देंगे। तुम उन्हें ना भी तो देवताओं तो तब भी देते हैं, आप कुछ भी ना करो, यज्ञ करोगे तो बहुत प्रसन्नता से देंगे। तो देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। उनको दे आर ऑथराइज्ड बाई भगवान विष्णु टू गेट द हविष। तो प्रत्येक जीव द्वारा, जैसे एक कलेक्टर को एक रेवेन्यू कलेक्टर है, उसको रेवेन्यू के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसे देवताओं को नियुक्त किया गया है भगवान विष्णु के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, कि सांसारिक कार्यों के लिए जो भी आपको वरदान देना है या हविष देना है वो आपको अधिकार है आपका। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। दे आर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ भगवान विष्णु। ये सब दिया गया हुआ है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि भगवान कृष्ण सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। सभी प्रकार के यज्ञ का हविष्य वो भोक्त भी कर सकते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। प्रकृति बहुत देती है।
यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ, यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं। तो बुद्धि जो मलिन है वो थोड़ी साफ होगी, तभी तो मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकते हैं। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ईष्टान भोगान ही वो देवा दस्सन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। तो ये 12वां श्लोक में क्या कहा है? इष्टान मतलब वांछित, भोगान जीवन की आवश्यकताएं, ही निश्चय ही वह तुम्हें देवा देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविता यज्ञ समकम करने से प्रसन्न होकर तई उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए एभ्य इन देवताओं को यह जो भुंकते भोग करता है स्तेन, स्तेन मतलब चोर, एवं निश्चय ही वह जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो प्रकृति ने इतने संसाधन दिए हुए हैं, देवताओं को अर्पित करने से पहले देवताओं को बिना अर्पित किए जो उसे भोगता है प्रकृति के संसाधनों को, वो चोर है। तो इसका आगे प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति की रिस्पेक्ट करो। अभी जंगल कटती है, इसका बहुत गहरे भाव हैं। अभी जंगल कट रहे हैं तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का हम देख रहे हैं, वेदर बिल्कुल अनिश्चित टाइप के वेदर आ रहे हैं। तो ये कैसे? क्योंकि हम प्रकृति को हम ख्याल ना रखते हुए, उसकी चिंता ना करते हुए अंधाधुंध रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते जा रहे हैं। और देवताओं को अर्पित करने का मतलब है उनकी रक्षा करना। तो एक तरह से देवताओं का फॉरेस्ट की रक्षा करना, खनन, ज़्यादा अत्यधिक खनन से पहाड़ों को बचाना, जड़ी बूटियों की रक्षा करना, तो ये सब चीज़ें हैं। मृदा की रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना। तो जो देश उनको इनकी रक्षा किए बिना, मतलब हविष, इन देवताओं के जो हविष दिए बिना इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है वो चोर है। इसका तात्पर्य क्या बताया? देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अतः अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। तो 5 यज्ञ करने चाहिए एक साधारण मनुष्य को, पंच महायज्ञ में जो बताया गया है। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान को देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले, जिनको हम खाते हैं। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी, चावल आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। इसमें कोई चीज़ निश्चय आर्टिफिशियली नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, किसी मशीन से मांस बन के आ सकता है, किसी मशीन से सब्जी उग के आ सकती है? अभी तो नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है और न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अभी कोई आर्टिफिशियल सन बना सकता है? कोई आर्टिफिशियल हवा
चांद पे हवा दे दो तो अपने आप इंसान रहने शुरू हो जाए, लेकिन कभी तक पॉसिबल नहीं है। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज, कैल्शियम कार्बाइड तथा अन्य अनेक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे, इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे। ये तो माया जाल है, इसमें फंसेंगे जो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। तो निश्चय हम चोर हैं और इस प्रकार हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। अभी कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं जमीन धस गई, कहीं आग लग गई, तो प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती है अपने आप को। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि किस यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यज्ञ है यह संकीर्तन यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो अगले श्लोक में क्या बताया, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचात्म कारणात्। पंचात्म कारणात्, तो ये यज्ञ सृष्टि यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को अशिनय खाने वाले संतता भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं सभी प्रकार के किल विषयों पापों से भुंजते भोगते हैं वे तो तू, लेकिन अगम घोर पापी जन जो पच्यंती भोजन बनाते हैं आत्मकारणात् इंद्रिय सुख के लिए। तो यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, तो कहा गया है भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। तो भोजन प्रसाद इसका मतलब क्या हो, जब भगवान को अर्पण करने के बाद जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है, उसी को ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और बिना हविष दे बिना भगवान को अर्पित किए गए खाते हैं तो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मतलब मुक्ति के दाता या कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा तथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार के से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो अभी यहाँ हम गीता के 13वें श्लोक पर हैं। अभी हम दूसरी गीता का अध्ययन करते हैं, इस गीता को विराम देते हैं। यह गीता लिखी है स्वामी रंगनाथानंद जी ने, भगवत गीता का सार्वजनिक संदेश। इसमें 3 भाग है, मैं प्रथम भाग में है, तीसरा चैप्टर प्रथम भाग में है, और ये रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। इन्होंने पूरे संसार में घूमा और फिर अपने गुरु से जो ज्ञान मिला और अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने अपने बहुत सारे एग्जाम्पल इस गीता में तात्पर्य में दिए हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने इन 4 श्लोकों के बारे में क्या कहा है।
सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यधमीश वो अस्त्विष्ट कामधुक। प्रजापति जीवों के स्वामी ने प्रारंभ में यज्ञ के साथ सोम से मानव जाति का प्रक्षेपण करके कहा, इससे तुम संख्या में विस्तार पाओगे, यह तुम्हारी इच्छाओं की दुधारू गाय होगी। यज्ञ का यह विचार केवल पृथ्वी का ही नहीं है, यह हमारे मानवीय अनुभव तक ही सीमित नहीं है। इसका एक वृहद ब्रह्मांडीय आयाम है, जो मैंने कहा था ना, इसका डीप मीनिंग है। समस्त ब्रह्मांड यज्ञ के इस विचार पर आधारित है। यह वेदांत और गीता में पाए जाने वाले विचार का अद्भुत विकास है कि हर जगह लेना और देना चलता रहता है। लेने से पूर्व दीजिए, तभी आपको श्रेष्ठ प्राप्त होता है। इस ब्रह्मांड में एकता विद्यमान है। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु से जुड़ी हुई है, कुछ भी बिना जुड़े नहीं है। हर एक वस्तु ना, एक आदमी दूसरे आदमी से जुड़ा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से जुड़ा है, एक जीव दूसरे से जुड़ा है, और ये चेन अनंत है। हमें पता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं। यह आधुनिक भौतिक शास्त्र में भी एक विलक्षण विचार है कि कोई भी घटना संसार के किसी भी भाग में घटित होती हुई समस्त संसार को प्रभावित करती है, और आज के युग में तो ज़्यादा प्रभावित करती है। यह परस्पर संबद्धता चाहे छोटी सी ही हो, किंतु यह होती है। आधुनिक पाश्चात्य जीव विज्ञान इसे और अधिक बढ़ाता है। जीव विज्ञान में सभी जीवित प्राणियों की परस्पर संबद्धता पर बल दिया जाता है। डार्विन के बाद जीव विज्ञान ने प्रकृति का अध्ययन किया और इस पारस्परिक संबद्धता की खोज की। कुछ उदाहरण उनके विज्ञान की पुस्तिकाओं में भी दिए हुए हैं। एक चिड़िया उड़ती है, बहुत दूर चली जाती है। आप उसे पकड़ते हैं, उसके पैरों का निरीक्षण करते हैं। आप उन पैरों में लगी हुई मिट्टी पाते हैं। मिट्टी में कुछ पौधों के बीज मिलेंगे। वे बीज और मिट्टी पृथ्वी पर बिखर जाते हैं, उनमें से अंकुर फूट जाते हैं। चिड़िया इसे नहीं जानती। यह चिड़िया इस महान प्रक्रिया में प्रकृति का एक साधन है। एक भौरा एक फूल के ऊपर बैठता है, दूसरे फूल के ऊपर परागकण ले जाता है, नए फूल आ जाते हैं। भौरा इस बात को नहीं जानता, लेकिन प्रकृति अपना शेप ले लेती है। प्रकृति के अंतर्गत वस्तुओं की अंतर संबद्धता का इस प्रकार जब आप एक प्रजाति को नष्ट कर देते हैं, उससे आप कृषि को ही नष्ट कर देते हैं। जीव विज्ञान में निरह केंचुए का उदाहरण लिया जाता है। अब जो केंचुआ अर्थवॉर्म है, इसका उदाहरण इसका ज़मीन के लिए बहुत उपयोगी है, इसे उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन हम उसकी सेवाओं के बारे में नहीं जानते जब तक कि कोई वैज्ञानिक हमें नहीं बताता। केंचुए बहुत काम करते हैं। इस लालच में आकर प्रकृति को नष्ट करते हैं और बाद में कष्ट उठाते हैं। अज्ञानवश हम विश्व के सृष्टि चक्र के संतुलन को बिगाड़ते हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो मैंने बात की थी, यज्ञ का पुराना विचार आज सृष्टि के संतुलन के सत्यों में विकसित हो रहा है। यज्ञ करना सृष्टि के संतुलन को बनाने में बहुत हेल्पफुल है। वह प्रजापति ब्रह्मांड का निकास करता, उसने पहले ब्रह्मांड का सोम से निकास किया और इस ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए उसने इस यज्ञ का भी निकास किया। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्वाच प्रजापति। इस ब्रह्मांड का यज्ञ के साथ निकास के प्रजापति ने बहुत पहले कहा। उसने क्या कहा? हे यज्ञ, तुम इन सब प्राणियों के लिए महान वरदान बनो। तुम्हारे द्वारा वे अपना श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अनेक प्रविश्य ध्वमेश। इस यज्ञ की सहायता से तुम समृद्ध बनो, तुम सबके लिए कामधेनु बनो। हमारे मिथक में वर्णित कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु है ना, जिसको सारी हमारी कामनाएं पूर्ण कर देती है। इस प्रकार हमें यज्ञ की भावना को दृढ़ करने को कहा जाता है। समाज में तभी अधिक प्रसन्नता हो सकेगी। आज हम इससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, यही आज की भाषा है। गीता में बताया गया यज्ञ का यह विचार इस प्रकार मानवीय संबंधों में व्यक्त हो रहा है। समाज में आप एक दूसरे की सहायता करते हैं। आज वह राष्ट्रीय समाज अंतर्राष्ट्रीय समाज बन गया है, जिसमें वनस्पति और जीव जंतुओं का प्राकृतिक वातावरण भी सम्मिलित है। एक अत्यंत विस्तृत दृष्टि से इसमें सभी सम्मिलित हैं। इस विषय पर स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव पर उन्होंने मद्रास 1897 में दिया था। तो खंड 5 पृष्ठ 136 में क्या कहा उन्होंने? हमारे उपनिषदों ने ठीक ही कहा है। अज्ञान ही सर्व प्रकार के दुखों का कारण है। सामाजिक अथवा आध्यात्मिक, अपने जीवन को चाहे जिस अवस्था में देखो, यह बिल्कुल सही उतरता है। अज्ञान से ही हम परस्पर घृणा करते हैं। अज्ञान से ही हम एक दूसरे को नहीं जानते और इसलिए प्यार नहीं करते। जब हम एक दूसरे को जान लेंगे, प्रेम का उदय होगा। प्रेम का उदय निश्चित है, क्योंकि क्या हम सब एक नहीं हैं? इसलिए हम देखते हैं कि चेष्टा न करने पर भी हम सबका एकत्व भाव स्वभाव से ही आ जाता है।
यहाँ तक कि राजनीति और समाज नीति के क्षेत्रों में भी जो समस्याएं 20 वर्ष पहले राष्ट्रीय थी, इस समय उनकी मीमांसा केवल राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं की जा सकती। उक्त समस्याएं क्रमशः कठिन हो रही हैं और विशाल आकार धारण कर रही हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय आधार पर उदार दृष्टि से विचार करने पर ही उनको हल किया जा सकता है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं यूनाइटेड नेशन और बाकी सब कंट्रीज़ ने मिलके। तो जो समस्या थी एक कंट्री तक सीमित नहीं है, ग्लोबल समस्या बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय विधान, यही आजकल के मूल मंत्र स्वरूप हैं। सब लोगों के भीतर एकत्व भाव किस तरह विस्तृत हो रहा है, यही उसका प्रमाण है। अंग्रेजी में क्रिएशन मतलब रचना शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि लोग द्वैत में विश्वास करते हैं। जैसे कि एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, रचनाकार भिन्न है, कच्चा माल भिन्न है और उत्पाद भिन्न है, रचना का यही अर्थ है। किंतु वेदांत में इस प्रकार की रचना का कोई विचार नहीं है। सृष्टि शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद रचना गलत किया जाता है। वास्तव में इसका अनुवाद प्रोजेक्शन होना चाहिए, मतलब प्रक्षेपण, जैसे हम प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन करते हैं। ईश्वर ने स्वयं में से विश्व का निकास किया है, पहले ब्रह्मांड, फिर ग्रह नक्षत्र और सभी जीवित प्राणी और उसके बाद मनुष्य जाति। प्रत्येक वस्तु उस एक से ही आती है और अंतोगत्वा सब उसी में समाहित हो जाएंगे। तो एक से निकल रही है और सब जीवन साइकिल पूरा करके उस एक में ही समाहित हो जाएंगे। विश्व विकास के रूप में सृष्टि का यही भारतीय विचार है। सृष्टि के निकास को समझाते हुए उपनिषदों में 3 उदाहरण हैं। प्रथम, मकड़ी सोम में से जाला निकालते हुए उसी में रहते हुए। द्वितीय, जमीन में से पौधे उगते हुए। और तृतीय, जीवित व्यक्ति में बाल उगते हुए। इन तीनों में स्वतः संचालन है। अब मकड़ी अपने जाल में तो फंसती नहीं, बाकी सब फंस जाते हैं। पौधे अपने आप कैसे बड़े हो जाते हैं, मनुष्य में बाल अपने आप कैसे बड़े हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक होता है ये, और अन्य कोई प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार एक से अनेक हुए। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ। एको अहम बहुश्याम, बहुश्याम, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ और बहुत भी हो जाता हूँ, मैं अनेक होता हूँ। यदि यज्ञ सिद्धांत लोगों को प्रभावित करता है, समाज शक्तिशाली बनता है, लोग प्रगतिशील होते हैं। यदि पारस्परिक आदान प्रदान नहीं है, समाज दुर्बल है, दुर्बल से दुर्बल होता है तो और गिर जाता है। यज्ञ का मतलब एक हवन कुंड में आहुति डालना नहीं है। यज्ञ का मतलब परस्पर प्रेम, परस्पर सामंजस्य, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, दूसरों के लिए केयर करना, यही एक यज्ञ है। मन से जुड़ना एक यज्ञ है। देवान भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इससे देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ये 11वें श्लोक में कहा है। तो आइए इसका देखते हैं कि अमेरिका में लिखी हुई पुस्तक द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। अभी एक अमेरिका में एक बुक लिखी है पौधों का गुप्त जीवन। अब गुप्त जीवन मतलब पौधे का एक सीड से एक पेड़ बना, इसमें गुप्त जीवन पूरा एक एनालिसिस किया है। आपको देव शब्द बार बार मिलता है, इसलिए प्रकृति की शक्तियों का व्यक्तिकरण है। देवान भावयतानीन, इस यज्ञ से देवताओं को सहायता करो तो देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर में क्या है, भी कहते हैं एक दूसरे को पुष्ट करते हुए सभी उच्चतम स्तर की उन्नति करेंगे। तो एक को हेल्प करो, एक कंट्री दूसरे को हेल्प करे, एक समाज दूसरे समाज को हेल्प करे, एक मनुष्य दूसरे को मनुष्य को हेल्प करे, तो सभी उच्चतम स्तर की उन्नति करेंगे। तो टीम, इंडिविजुअल से टीम वर्क हमेशा बेहतर होता है। पारस्परिक अंतर संबद्धता उन्नति का मार्ग है। अलगाव नहीं, द्वंद्व नहीं, शोषण नहीं, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन। हम प्रकृति की अवमानना करते हैं और हम प्रकृति की अवमानना के शिकार बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति कोई नष्ट करने की वस्तु नहीं है, प्रकृति का उपयोग किया जा सकता है। हम उसे नष्ट करते हैं, उपयोग नहीं करते, लेकिन इसकी फिर भी पूर्ति हो जानी चाहिए। यदि आप फिर से पूर्ति नहीं करते तो आप संकट में पड़ जाएंगे। चलो एक पेड़ काटा, 10 पेड़ काटने पड़े तो 100 पेड़ कहीं और उगा दो। और आज समस्त विश्व इस समस्या से अवगत है। इसी संदर्भ में हमें यज्ञ की व्याख्या को देखना चाहिए जो कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में प्रदान की है। वैदिक संदर्भ से में विचार लेते हैं, लेकिन वे स्वयं के दर्शन द्वारा उनकी व्याख्या करते हैं और वे विचार पूर्णतः मानवीय बन जाते हैं। हम सबके लिए अत्यंत मूल्यवान, इसलिए यह भाषा परस्परम भाव्यंत श्रेय परम अवाप्स्यथ, एक दूसरे की सहायता करो तब दोनों की उन्नति होगी। एक दूसरे को नष्ट करोगे तो दोनों नष्ट हो जाओगे। एक क्षेत्र विशेष में आपको यह सत्य एक व्यक्ति समूह द्वारा पुनः स्थापित होते हुए दिखाई देगा।
अमेरिका में नारी मुक्ति आंदोलन, विमेंस लिबरेशन, विमेंस इमांसिपेशन है। लगभग 20 वर्ष पूर्व यह एक बड़े प्रारंभ रूप में आरंभ हुआ था। हम पुरुषों की दासी नहीं बनना चाहते, हम रसोई घर से बंधे नहीं रहना चाहते, वह हमारा कारागार है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि हम स्वयं को पालेंगे। यह उस मुक्ति आंदोलन का प्रारंभ था। बेटी फ्रीडन, प्रसिद्ध आंदोलनकारी ने अपनी पुस्तक लिखी द फेमिनिन मिस्टिक, नारी रहस्य, जिससे स्वतंत्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब 20 साल बाद, 20-25 साल बाद परिवार टूट रहे हैं, बच्चों को माता पिता का अभाव है और अमेरिकी समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और यह महिला अमेरिकी भ्रमण पर जाती है और दूसरी पुस्तक लिखती है द सेकेंड फेज ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट, दूसरा चरण मुक्ति आंदोलन का। इसमें वे अनेक महिलाओं की कथन उद्धृत करती हैं, मतलब बताती हैं, जो घरेलू कार्यों और रसोई घर से मुक्त हो चुकी हैं और उच्च पदों पर नियुक्त हैं, किंतु वे शिकायत करती हैं उन्हें वास्तविक मुक्ति नहीं मिली है। हमें अभी भी उद्योग की अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु माना जाता है। हम अपने व्यक्तित्व को कदापि नहीं खोज पाई हैं, तो जिस पर्पज से हम निकली थी वो नहीं मिला है हमें। निसंदेह हमें उच्च वेतन मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किंतु वास्तविक मुक्ति नहीं है। इसलिए यह लेखिका बेटी फ्रीडन 1-2 सुंदर विचार प्रस्तुत करती है जो पुराने विचार हैं लेकिन नए कॉन्टेक्स्ट में, नए संदर्भ में। और वे बताती हैं कि पहला सिद्धांत यह है कि पुरुष मुक्ति से पृथक कोई नारी मुक्ति नहीं है। मुझे यह बहुत पसंद आया। यह गीता के विचार की प्रतिध्वनि है। परस्परम भाव्यंतः श्रेय परम अपौस्यथ। मैंने उसके हूबहू वही शब्द उद्धृत किए अपनी पुस्तिका वुमेन इन मॉडर्न एज, आधुनिक युग में नारी, जिसे भारतीय विद्या भवन ने प्रकाशित किया है। मैं यह उदाहरण बताने के लिए दे रहा हूँ कि हम सोचते हैं कि हम अकेले इसे कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते। कुछ समय तक हम इसे कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि यह संभव नहीं है। आपको दूसरों को भी अपने साथ लेना होगा, अन्यथा कोई भी सुखी नहीं होगा। नारियां सुखी नहीं होंगे, पुरुष सुखी नहीं होंगे, बच्चे सुखी नहीं होंगे। अतः परस्परम भाव्यंत श्रेया परम अपावस्थित, यह एक अद्भुत संदेश है जो श्री कृष्ण समस्त मानवता को दे रहे हैं। यहाँ तक क्या सोवियत संघ, मतलब जो रशिया और अमेरिका के संबंध भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। वे निरंतर एक दूसरे से शत्रु बने हुए थे। लो आवरण, फिर वह बांस का आवरण बना और अब वह आवरण भी समाप्त हो रहा है। यह स्वस्थ अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यवस्था के प्रारंभ की भावना है। यही दिव्य सृष्टि ने संसार को सृष्टि के साथ प्रदान किया था। इस यज्ञ के मूल्य को शक्तिशाली करो और हम सब सुखी होंगे, इसे दुर्बल करो हम संकट में होंगे। तो यज्ञ में हमारे संबंध अन्य मनुष्यों से ही नहीं अपितु प्रगति के साथ भी संबंध निहित हैं। आज इस पारस्परिकता को मानव जाति और इसके प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण के संदर्भ में गहन सहायता दी जा रही है, मान्यता दी जा रही है। तृतीय अध्याय की शिक्षा का विस्तृत से यज्ञ के विचार का है और कुछ संबंधित विचार अगले श्लोक में आ रहे हैं। समस्त जीवन का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक दूसरे से लड़कर नहीं, बल्कि एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे की सेवा के द्वारा, इससे सभी को सर्वोच्च स्तर तक उठने में सहायता मिलेगी। और यदि आप